नवंबर 1947 की एक शाम वाघा रेलवे स्टेशन पर एल लाहौर का एक जम्मे गफीर उस गाड़ी के इस्तकबाल के लिए मौजूद था जो मुहाजिरीन को लेकर कालका से चली थी और बराह रास्त अमृतसर पाकिस्तान पहुंच रही थी। खासे इंतजार के बाद धुंधलाए हुए उफक पर एक स्याह डब्बा मुंतजिर लोगों की सिमत बढ़ता हुआ नजर आया। ये रेल का इंजन था। खुशी की एक लहर हजूम में फैल गई। वो पानी के मटकों और खाने के तबाकों का जायजा लेने लगे जो उन्होंने पाक वतन में आने वाले महाजर भाइयों के लिए तैयार कर रखे थे। ज्यों-ज्यों गाड़ी नजदीक आती गई लोगों का जोश व खरोश बढ़ता गया। उन्होंने नारे तकबीर, नारे रिसालत और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन गाड़ी से उनके नारों का कोई जवाब नहीं आया। गाड़ी स्टेशन की हदूद में दाखिल हुई और हल्की रफ्तार से चलती हुई प्लेटफार्म पर आ रुकी, मगर गाड़ी का कोई दरवाज़ा खुला ना उसमें से कोई ज़ीरू बरामद हुई। लोगों के दिल अनजाने अंदेशे से धड़क उठे और जब उन्होंने खिड़कियों से लोगों के अंदर झांकते और चीखते हुए पीछे हट जाते। करपानों से कटे हुए गले, गोलियों से छिलनी सीने, जिस्म से अलहदा हुए बाजू, फटे हुए पेट, जुल्म व तशद्दुद की अलमनाक दास्तान सुना रहे थे। फिर नौजवानों ने गाड़ी के डब्बे आपस में तकसीम कर लिए और खून में लथपथ, कट्टी फटी, ऊपर नीचे पड़ी लाशों को इज्जत व एहतराम के साथ आप दीदा आंखों से हदिया अकीदत पेश करते उतारने लगे। कुछ अफराद जख्मी हालत में भी मिले। उनको फौरन तिब्बी इमदाद के लिए कैंपों और अस्पतालों में भेजा गया। एक दरमियानी डब्बे से बहुत सी लाशें निकाली जा चुकी तो एक लड़के के रोने की आवाज़ आई। वो नशिस्तों के नीचे छुपा रो रहा था, जबकि उसकी 8 साला बहन और 6 साला भाई उसके करीब ही बेहोश पड़े थे। जब उनको होश में लाया गया तो वो अम्मी अब्बू को पुकारने लगे और चीखने लगे। उन्होंने अपने माँ बाप की लाशें पहचान लीं और उनसे लिपट लिपट कर रोने लगे। 4 साला एहसन अपने अंदाज से माँ बाप का मातम कर रहा था। वो जिस लाश से लिपट कर रो रहा था उसे एक शख्स ने पहचान लिया। वो कासिम बाबू की लाश थी जो सुरैया वाला बाजार अमृतसर के रहने वाले थे और रेलवे के मुलाजमत के सिलसिले में होशियारपुर में मुकय्यम थे। वो बड़े शरीफ व तिबा, पाबंद सौम सलात और पाकिस्तान के हामी थे। वो पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना देकर मुकद्दस सरजमीन में तदफीन के लिए पहुंच गए थे। कासिम बाबू की बीवी बल्किस होशियारपुर की रहने वाली थी, इसलिए वो फौरी तौर पर पाकिस्तान आने का फैसला न कर सके। जब मुसलमान आबादियों, मोहल्लों और कैंपों पर सिख जत्थे हमले करने लगे तो बिल्किस पाकिस्तान पहुंचने के लिए बेताब हो गई। वो हर चीज़ को अल्लाह के सपुर्द करके सिर्फ अपनी जानें लेकर महाजर कैंप मुंतकिल हो गए। कोई 3 हफ्तों का सब्र आजमा अरसा गुजारने के बाद वो खसूसी रेलगाड़ी के जरिए पाकिस्तान रवाना हुए, लेकिन अमृतसर में मौत उनकी मुंतज़िर थी। गवारियों और करपानों की तंदो तेज आंधी ने उनकी जिंदगी के चिराग हमेशा के लिए गुल कर दिए। ना जाने ऐसे कितने और गुमनाम मुजाहिद होंगे जिनको वतन की खाक में आसूदगी तो नसीब हुई, लेकिन रहना नसीब न हुआ। मैं 1945 में अपनी ननियाली रियासत पटियाला में 5वीं जमात में पढ़ती थी। मेरी नानी के पड़ोस की लड़की ताहिरा हमारे स्कूल में 8वीं में पढ़ती थी। हम दोनों हमेशा इकट्ठी स्कूल जाया करती थी। ताहिरा बहुत ज़हीन, खुश इखलाक और खुश शक्ल होने के साथ साथ हम दोस्त और बावफा सहेली थी। 5 भाइयों की इकलौती बहन ताहिरा सबसे छोटी थी। सबसे बड़ा भाई कमाल सुतेला था, जिसे बचपन से ज़ाहिरा की माँ ने पाला था। कमाल अस्पताल में बतौर डिस्पेंसर मुलाजिम था। 2 भाई बाप के साथ जनरल स्टोर पर काम करते थे। 2 छोटे लड़के पढ़ते थे। मुझे होमवर्क के सिलसिले में ताहिरा की ज़रूरत महसूस होती तो मैं उनके घर चली जाती थी। ताहिरा की माँ जीनत बहुत अच्छी, मिलनसार और नेक खातून थी। वो लोग हमारे दुख सुख में शरीक होते। मेरी नानी और खाला की उनके साथ पुरानी दोस्ती थी। अगले साल मेरे वालिद का तबादला पावर हाउस की तामीर के सिलसिला में रसूल हेडवर्क्स पर हुआ। मैं और ताहिरा वक्त रुखसत अशकबार आंखों से एक दूसरे से लिपट कर मिली। 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया।
हमारे घर के तकरीबन 8 अफराद में से कोई भी जिंदा न बच सका। जालिमों ने तेग से मेरे मामू, खाला, ममानी और सब बच्चों के टुकड़े कर दिए। इस तरह ताहिरा और उसके घर वालों के बारे में बताने वाला कोई न रहा। 20 साल गुजर गए। एक दिन मैं बाजार से गुजर रही थी, एक औरत पर नजर पड़ी तो सूरत कुछ जानी पहचानी महसूस हुई। जहन पर जोर दिया तो याद आया कि ये तो सगीरन है जो मेरे साथ पटियाला में पढ़ती थी। मैंने उसका नाम लेकर आवाज दी। वो जाती जाती रुक गई, लेकिन वो मुझे न पहचान सकी। मैंने अपना नाम वगैरह बताया तो उसे याद आ गया। सब जानने वालों का हाल अहवाल पूछा, ताहिरा के बारे में पूछा तो उसने उदास अल्फाज में कहा, उनके घर से सिर्फ खाला ज़ैनब जिंदा रह गई हैं। ताहिरा के चारों भाइयों और बाप को सिखों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। ताहिरा ने अपने सहन के कुएं में छलांग लगा थी। वो डूबकर मर गई। मैंने सगीरन से खाला ज़ैनब के घर का पता ले लिया। अगले रोज मैं खाला ज़ैनब के घर पहुंची तो वो एक बिस्तर पर लेटी यूं लग रही थी जैसे हड्डियों के ढांचे पर खाल का पर्दा खींच दिया गया हो। आंखें लटक कर बटनों की तरह गोल और बेनूर हो चुकी थीं। आंसुओं के मवातर बहते रहने से उनके गालों का उबार गला हुआ मालूम होता था। मैंने ताहिरा के हवाले से अपना तारुफ कराया और खाला का हाल अहवाल पूछा। उन्होंने कहा, शुक्र खुदा का वो जिस हाल में रखे। पटियाला में महल्ले के लोग मुझे याद थे। उनके बारे में पूछने के बाद मैंने खाला से पूछा कि जब सब ही शहीद हो गए तो वो कैसे बच गईं। इस पर खाला ने जवाब दिया, रियासत पटियाला में इक्का दुक्का मुसलमानों का कत्ल क़याम पाकिस्तान के बाद मामूल बन गया था। सब लोग शाम को जल्द से जल्द दरवाजे बंद करके लेट जाते। एक दिन बड़ी तादाद में सिखों ने मेरे घर के चारों तरफ घेरा डाल दिया। वो खासी देर बाहर के दरवाजे को तोड़ते रहे, लेकिन मजबूती की वजह से दरवाजा ना टूटा तो बाहर से सीढ़ी लगाकर कोठे पर चढ़ आए और फिर सैन में आ गए। तुम्हारे खालू ने कुल्हाड़ी से उनका मुकाबला किया, लेकिन इतने आदमियों के साथ कुल्हाड़ी क्या कर सकती थी। तुम्हारे खालू को जमीन पर लेटाकर उन्होंने करपान से बकरे की तरह ज़िबा किया। शहरक कट जाने से खून फुआरे की सूरत बह निकला। मैं दहशत ज़दा हो गई। आंगन में मुर्गियों का बड़ा सा टोकरा पड़ा था। मैं उसके नीचे घुस गई। फिर बारी बारी उन्होंने चारों लड़कों को कत्ल किया। मैं सब कुछ देखती रही। पता नहीं क्या हुआ कि मैं कुछ बोल न सकी और ना कुछ कर सकी। रात के अंधेरे में उन्हें ताहिरा नजर आई। ये हौलनाक मंजर वो बर्दाश्त न कर सकी तो खुदा जाने उसने क्या सोचा। सैन के अंदर बनी हुई यानी कुआं पर से उसने तख्ता हटाया और अल्लाह मदद कहते हुए कुएं में कूद गई। लड़के जानकुनी के आलम में सैन में तड़प रहे थे। दरो दीवार पर खून अंधेरे के बावजूद नजर आ रहा था। बलवाइयों ने घर को इस तरह लूटा कि कुछ भी न छोड़कर गए। मेरे होशो खवास खता हो गए और न जाने मैं कब तक सख्ते के आलम में पड़ी रही। होश आया तो मुझे नए सिरे से एहसास हुआ कि मेरे साथ और मेरे घर वालों के साथ क्या बीत चुकी है। मैं टोकरे के नीचे से निकली। तुम्हारे खालू की खून में नहाई हुई लाश के पास बैठकर मैंने अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगी। सबसे बड़ी कोताही तो ये थी कि मैं उसका साथ न निभा सकी। मैंने अपना हक महर माफ़ किया, बच्चों की लाशों को चूमा और उन्हें दूध बख्शा। खुई में झांक कर ताहिरा को आवाज़ें दी, लेकिन कोई जवाब न मिला। अपनी ही आवाज़ें वापस आ रही थीं। मुझे यूं लगा जैसे ताहिरा मुझे आवाज़ें दे रही है। मैंने दुहाई दी, मदद तलब की, लेकिन मेरे घर तो क्या महल्ले में भी कोई न था। अगर कोई होगा भी तो जान के खौफ से कौन आता। अचानक मैं गिरी और बेहोश हो गई। एक फौजी ने झंझोड़ कर मुझे उठाया। मुझे होश आ चुका तो मैंने देखा कि फौजी सिख थे और लाशों को समेट रहे थे। मेरे एहतजाज के बावजूद सब लाशें ट्रक में डालकर ले गए। मुझे भी जबरदस्ती ट्रक में सवार किया और परेड ग्राउंड के कैंप में फेंक दिया। खाला, जब ये सब कुछ हुआ तो कमाल भाई कहाँ थे? मैंने पूछा। कमाल अपने बीवी बच्चों को लेने सरहिंद गया हुआ था, तभी बच गया। एक सर्द आह के साथ खाला ने रोते हुए अपनी हालत का जिक्र इन अल्फाज में किया। बेटी, कुछ तो मैं अपने सुहाग और बच्चों को रोती रही, लेकिन ज्यादा रोना
पछतावे कर रोती रही हूँ कि किसी तलवार, किसी बर्छी, किसी गोली पर मेरा नाम नहीं लिखा था। शायद मेरा वक्त नहीं आया था। ये सोचकर दिल को तसल्ली देती हूँ, लेकिन दिल कहता है कि सारा कसूर तेरा है। तूने क्यों अपनी जान की खातिर अपने आप को टोकरे के नीचे छुपा लिया और किस तरह 5 मर्दों को ज़िबा होते देखती रही। तुम्हें तो अपनी जान के मुकाबले में तहरा का भी ख्याल नहीं था। शायद खुदा मुझे मेरी बेहिसी की सजा दे रहा है। खाला, पछतावे से कुछ नहीं होता। मैंने कहा, तुमने अपने सुहाग और बच्चों की जो कुर्बानी दी है, ये उसकी कबूलियत है कि हम इधर पाकिस्तान में अमनो अमान से रह रहे हैं। तहरा जैसी तुम्हारी दूसरी लाखों पाकिस्तानी बेटियां इज्जत से रह रही हैं। फिर मैंने मौजू बदलने की खातिर खाला को आंखों का इलाज कराने का मशवरा दिया, ताकि वो कुछ नहीं तो कम अज कम रास्ता वगैरह तो देख सके। बेटी, खाला ने जवाब दिया, मैं अब कुछ देखना नहीं चाहती। जब मेरे नूर नज़र ही नहीं रहे तो आंखों के नूर को लेकर क्या करूंगी। जो कुछ नहीं देखना था देख चुकी हूँ। इन आंखों के अंधेरे में हर वक्त अपने शौहर और बच्चों के चेहरे नजर आते रहे हैं। खाला फिर रोने लगी। हिचकियां बंद गईं। सगीरन भी आकर खाला को चुप कराने लगी। तबीयत संभलने पर उसने कमाल और सगीरा की तारीफ की कि इन दोनों ने उसकी बड़ी खिदमत की है। उसने बचपन में कमाल को सौतेला नहीं समझा था और उसने भी उसे कभी सौतेली माँ ख्याल नहीं किया। खुदा उसकी नेकी का फल दे रहा है। बेनूर आंखों के अंधेरे में भटकने वाली ये नहीफ व निज़ार औरत उन हजारों बल्कि लाखों औरतों में से एक है जिन्होंने अपनी मांग का संदूर पाकिस्तान की मांग में भरा और अपनी झोली के तमाम महकते फूल आज़ादी पर कुर्बान कर दिए। पाकिस्तान ऐसे ही लोगों का है। ए पाकिस्तानियों, अपने इन मौसनों की तलाश करके उन पर अकीदत के फूल निछावर करो। ये नादर रोजगार इंसान अब ख़त्म होने वाले हैं और यूं ये दास्तान कभी मुकम्मल ना हो सकी। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी घर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।